हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका टारगेट सोम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है यहाँ पर प्रैक्टिस सेट जो विषय जितने भी बच्चे रेलवे एनटीपीसी असिस्टेंट लोको पायलट या फ्रेंड्स एसएससी जो जीडी की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी असिस्टेंट लोको पायलट एसएससी जीडी। तो दोस्तों, सभी छात्र छात्राओं का मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट सोम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट के एक एक क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया हूँ। तो दोस्तों, जो क्वेश्चन है यहाँ पर बिल्कुल भी आप नोट कर लेना, क्योंकि हर एक आरआरबी एनटीपीसी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को यहाँ पर लाइक करना, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर एसएससी जीडी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जीडी वाले बच्चे, और यहाँ पर जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे वाले बच्चे, ध्यान से फ्रेंड्स वीडियो को यहाँ पर लाइक करना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाले जो टाइम में फ्रेंड्स जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो बिल्कुल मेथड होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट शानदार होगा, क्योंकि दोस्तों रेलवे में इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं आज के अपने प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई देगा, और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को फ्रेंड्स लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों, मेरा जब कंटेंट है मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो इसमें फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि कैसा लगा मेरा वीडियो। अब चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सामने आ गया होगा, और सभी की नज़रें बिल्कुल स्क्रीन पर होनी चाहिए, कहीं इधर उधर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब इसका सोल्यूशन बेहतरीन टाइप से मैं आपको कराऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, अब करने के लिए क्या करेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन है 0.1 का कितना प्रतिशत होगा। दोस्तों, परसेंटेज चैप्टर से इस क्वेश्चन को लिया गया है, और ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन में एक ध्यान देने की बात ये होती है कि जिसके साथ एक का लगा होता है, ये वाला का, उसको हम फ्रेंड्स बट्टे में लिखते हैं वैल्यू, और जिसके साथ जो बचती है वो हम ऊपर लिखते हैं। प्रतिशत में पूछ रहा है, प्रतिशत के लिए गुणा में 100 लगा देते हैं, और हमारा डायरेक्टली आंसर आ जाता है। तो इस टाइप को करने के लिए आप देखो करेंगे इसका सोल्यूशन। सबसे पहले जो का है वो किसके साथ लगा हुआ है, वो लगा है 0.1 के साथ लगा हुआ है, तो 0.1 लिख लिया, और जिसके साथ का लगा होता है वो वैल्यू हम नीचे लिखते हैं, जो हमारे पास ऊपर बचती है वो वैल्यू हम ऊपर लिखते हैं, यानी 0.01। ये जो बची है वैल्यू वो ऊपर लिखी, और प्रतिशत में पूछ रहा है तो गुणा में 100 कर देंगे। सबसे पहले इस पॉइंट से इस वाला पॉइंट कैंसिल कर देंगे, और नीचे एक जीरो बचेगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, किनारे वाले जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा, 10 बचा, और ये बचा कितने में, प्रतिशत है, तो 10% यहाँ पर आएगा राइट आंसर। तो कैसा लगा मेरा समझाने का तरीका, कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर कमेंट करते रहना चाहिए, और वीडियो को धड़ाधड़ यहाँ पर शेयर जरूर कर देना। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पर। तो प्रैक्टिस सेट जो रेलवे के बच्चे हैं उनके लिए फ्रेंड्स नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, और ये सभी क्वेश्चन यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए गए हैं। तो सभी की नज़रें बिल्कुल स्क्रीन के सामने होनी चाहिए, क्योंकि अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। ये जो चैप्टर है वो यहाँ पर है सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का चैप्टर है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लाभ और हानि का चैप्टर है। अब दोस्तों, क्रय मूल्य को यहाँ पर सीपी से डिनोट करते हैं, विक्रय मूल्य को यहाँ पर एसपी से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर सीपी और एसपी की जो वैल्यू है वो है 5:4। हमें बताना कि हानि का प्रतिशत कितना हुआ है। तो साफ साफ यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है, वो नज़र ये आ रहा है कि 5 से वस्तु अगर 4 में गई है तो -1 रुपये की यहाँ पर हानि हुई है। अब जब 1 रुपये की हानि वो ऊपर, और मैंने आपको बताया था दोस्तों प्रतिशत में यहाँ पर लाभ हानि के केस में कि लाभ होगा या हानि होगी, नीचे जो वैल्यू आएगी वो हमेशा लिखते हैं हम सीपी यानी क्रय मूल्य की कॉस्ट प्राइस की। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना है, 5, तो बटे में हम लिखेंगे 5, प्रतिशत में निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, 5 एकम 5, और 5 से ये डायरेक्ट जाएगा कितने बार, 20 बार। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20% की यहाँ पर क्या होगी, लाभ या हानि। दोस्तों यहाँ पर हानि होगी, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहना, और वीडियो को यहाँ पर अधिक से अधिक शेयर करते रहना, और फ्रेंड्स वीडियो को यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे चैनल को। आप चलते हैं इसके नए क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन के सामने दिखाई देगा सामने, तो इस पर फ्रेंड्स ध्यान से सॉल्व करेंगे। ये जो चैप्टर मैंने आपको जो क्वेश्चन लिया गया है ये यहाँ पर मासा और लासा का है, यानी एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर का है, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से वीडियो को यहाँ पर देखते रहना, और सभी की नज़रें बिल्कुल स्क्रीन के सामने होनी चाहिए।
अब चलते हैं इसके सोल्यूशन पर। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो संख्याएं 5 और 6 के अनुपात में हैं, ठीक है। उनका हम मासा यहाँ पर 4 है, तो हमें लासा बतानी है कितना होगा। तो लासा निकालने के लिए सबसे पहले हम वो संख्याएं तो पता चल जाएं कि वो संख्याएं आखिर कौन सी होंगी, और वो संख्याएँ जब हमारे पास आ जाएंगी उसके बाद हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे और डायरेक्टली हम लासा बता देंगे। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन पर। सबसे पहले दोस्तों दो संख्याएँ 5 और 6 के अनुपात में हैं, तो हमने लिख लिया 5 सबसे पहले हमने लिख लिया यहाँ पर कि वो संख्या क्या है, 5 और 6 के अनुपात में है, ठीक। उनका हम मासा 4 है। तो अब यहाँ पर ध्यान देना आप कि जितना भी यहाँ पर अनुपात है और उनका हम मासा अगर दिया गया है तो मासा को उन संख्याओं की अनुपात से गुणा कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 पंजे आ जाएगा यहाँ पर 20 और यहाँ पर 4 छंग 24 यानी 24 आ जाएगा, इतना आ गया है। अब दोस्तों जो मान आता है 20 और 24 यही वो संख्याएं होती हैं, और इन्हीं संख्याओं का हम लासा निकाल कर डायरेक्टली हम बता देंगे कि 20 और 24 का जो लासा है वो इतना आया है। तो अब दोस्तों 20 और 24 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा वो अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे, तो अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसे। तो 20 यहाँ पर लिख लिया 20 और यहाँ पे लिख लिया 24। यदि यहाँ को समझ में नहीं आ रहा हो तो वैसे कर लेना, और इस टाइप से अगर समझ में ना आया हो तो आप इस टाइप से भी कर सकते हैं कि यहाँ पर 20 लिख लिया और यहाँ पर 24 लिख लिया, और दोनों का हम इस टाइप से मेथड से निकाल सकते हैं। तो इसका दोस्तों आप करके देख लेना, और इसका डायरेक्टली जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, इनका एलसीएम मतलब लासा वो आएगा 120 आएगा दोस्तों। और यही इस क्वेश्चन का क्या आएगा, राइट आंसर है। तो कैसे लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना, और फिर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो अपनी क्यूरीज दोस्तों जरूर देगा करिए, क्योंकि दोस्तों क्यूरीज से जो पता चलता है कि आपको जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ कंटेंट अपना वो कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैं आपको दोस्तों ज़रूर बोलता हूँ कि कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, ताकि मुझे पता चले कि मेरे जो छात्र छात्राएँ हैं उन्हें फ्रेंड्स मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। अब चलते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई देगा, और इसे भी दोस्तों ध्यान से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया गया है। दो संख्याएं जो हैं वो 3 और 8 के अनुपात में है, उनका अंतर 115 है। उनमें से सबसे छोटी संख्या बतानी है कि कितनी होगी। ये जो क्वेश्चन दोस्तों आप बिल्कुल भी ये मत समझना कि यहाँ पर बहुत ही लो क्वालिटी के लिए गए हैं, हाई क्वालिटी के नहीं लिए गए हैं, क्योंकि दोस्तों जो मैं आपको जो शुरुआत करा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट की वो बिल्कुल लो क्वालिटी से करा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर 0 टू हाई लेवल का 0 टू जेड लेवल का यहाँ पर कराऊंगा कंटेंट। तो यहाँ पर अभी 0 लेवल का चल रहा है। सभी छात्र छात्राएँ यहाँ पर वीडियो को यहाँ पर शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना, और ऑल वाले क्लिक पर यहाँ पर क्लिक जरूर करना, ताकि आपको नोटिफिकेशन जैसे मैं वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ आपको सबसे पहले पहुँचे। अब दोस्तों दो संख्याएं 3 और 8 के अनुपात में हैं, तो सबसे पहले हमने लिख लिया 3 और 8 के अनुपात में हैं दोनों संख्याएं, ठीक है। उनका अंतर 115 है। तो हमारे अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे अकॉर्डिंग अंतर कितना है, 5 का है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अंतर कितना है, 115 का है। सबसे पहले एक की वैल्यू हम निकालेंगे, तो 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, एक की वैल्यू आ गई 23। अब हमें बताना है यहाँ पर क्या, सबसे छोटी संख्या है यहाँ पर क्या, 3 है। तो हमें इस 3 का मान बताना है। तो 3 बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 23, 23 मल्टीप्लाई 3, तो 3 तियाँ 9 और 3 दूनी आ जाएगा 6। तो यहाँ पर 69 जो है वो एकदम करेक्ट आंसर आएगा, कि जो छोटी संख्या होगी वो कितनी होगी, 1 कम 70 यानी 69। तो कैसा लगा मेरे वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करते रहना चाहिए, और वीडियो को यहाँ पर अधिक से अधिक शेयर करना, और वीडियो को यहाँ पर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो रेक्टिफायर स्टोन से आपका नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई देगा। अब दोस्तों इसे भी हम ध्यान से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हम पढ़ेंगे दो संख्याओं का लासा 1820 है और उनका मासा 26 है। यदि एक संख्या 130 है तो दूसरी संख्या बताइए कि कितनी होगी। यानी जो दो संख्याएं हैं, 2 नंबर्स हैं, उनका एलसीएम 18, 20 है एंड उनका एचसीएफ 26 है। यदि वन संख्या यानी 1 नंबर 130 है तो अदर नंबर यानी सेकंड नंबर बताइए कि कितना होगा। तो जितने भी बच्चे हैं आप ध्यान से एक यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर लेना, और फार्मूला क्या होता है कि फार्मूला होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, यानी लासा मल्टीप्लाई मासा बराबर होता है यहाँ पर पहली संख्या मल्टीप्लाई यहाँ पर दूसरी संख्या। ये यहाँ पर फॉर्मूला आप एक कॉपी पे नोट कर लेना कि लासा और मासा का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, यानी लासा गुणा मासा बराबर होती है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब इसमें लासा है 1820, मासा है 26,
तो हम वैसे लिख लेंगे कि 1820 और मासा है कितना 26। पहली संख्या कितनी है 130 और हमें दूसरी संख्या निकालनी है। तो इस टाइप से इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसका सोल्यूशन, ठीक है दोस्तों। तो अब देखेंगे इसका सोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर पहली संख्या लासा कितना है 1820 है, तो पहले लिख लिया लासा मल्टीप्लाई फिर क्या था मासा, तो मासा कितना है 26। यदि पहली संख्या कितनी है अब बताइए, पहली संख्या है 130 और हमें बताना है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हमने क्या मान ली x है। अब जो 130 है ये वाली, ये इसके नीचे हम लिख लेंगे 130, ये वाली इसके नीचे आ जाएगी और यहाँ से ये संख्या डिलीट हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें बताना है मान x का, ठीक है दोस्तों। तो हमें ये मान बताना है x का, तो x हमने यहाँ पर लिख लिया। किनारे वाले जीरो से किनारे वाले जीरो कैंसिल, 13 एकम 13 और 13 दूनी कितना आएगा 26। अब यहाँ पर जो x बराबर हम निकालेंगे तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 1 बचेगा, 2 एकम 2 1 3, तो 364 जो होगी वो एकदम करेक्ट आंसर होगा कि दूसरी जो संख्या होगी वो कितनी होगी 364, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो कैसा लग रहा है मेरे वीडियो को, वीडियो को यहाँ पर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई देगा और इसे भी दोस्तों ध्यान से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 3 संख्याएं 2, 3, 4 के अनुपात में है और उनका मासा 12 है, तो हमें बताना है उनका लासा। दोस्तों पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको सॉल्व कराया था कि लासा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले वो संख्याएँ फाइंड करते हैं। और संख्याएँ कैसे आएंगी कि जो रेशियो हैं उसमें मासा की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास डायरेक्टली वो संख्याएँ आ जाएंगी। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन पर। सबसे पहले जो संख्याएँ हैं अनुपात है वो 2, 3 और 4 के अनुपात में है, ठीक। उनका जो मासा है वो है 12, मासा है हमारे पास कितना 12। तो इन सभी जो अनुपात हैं उनमें हम 12 की यहाँ पर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और गुणा में करने के बाद हमारे पास वो संख्याएं आ जाएंगी कि संख्याएं कितनी हैं। तो 12 दूनी आ जाएगा 24 24 और 12 तीन आ जाएगा 36 और 12 चौक 48 यानी 48। वो संख्याएं हमारे पास जो निकल कर आई वो हैं 24 36 और 48। इनका दोस्तों डायरेक्टली आप यहाँ पर मासा एलसीएम निकाल लेना और एलसीएम निकालने के बाद जो डायरेक्टली हमारे पास जो मान आएगा वो कितना आएगा 24 36 और 48 का जो मान आएगा वो आएगा 144, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो कैसे लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा मेरा कंटेंट, तो यहाँ पर अपना फ्रेंड्स क्यूरीज अपनी जरूर देना और वीडियो को यहाँ पर अधिक से अधिक यहाँ पर शेयर जरूर कर देना दोस्तों। आप चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई देगा और इसे भी दोस्तों आसानी से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का लासा 225 है और उनका मासा 5 है। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या बतानी है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ पर होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर होती है पहली संख्या मल्टीप्लाई बाई दूसरी संख्या। ये फॉर्मूला है, अब इसी फॉर्मूला पे ये संख्या कर लेना। सबसे पहले यहाँ पर लासा कितना है वो बताइए, तो लासा है 225, तो यहाँ पर लिख लिया एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना है 5 बराबर कितनी है पहली संख्या, तो पहली संख्या हमारे पास कितनी है एक संख्या, दूसरी 25 है और दूसरी संख्या x हमें निकालनी है। तो 25 इसके आ जाएगा बटे में और यहाँ से जो पूरा गायब हो जाएगा x इसके होगा बराबर में, तो x हमने लिख लिया इस बराबर में। 5 एकम 5 पचम 25 और इसे काटेंगे तो 5 एकम 5 5 चौक 20 2 आ जाएगा पचम 25। तो x बराबर जो दूसरी संख्या आएगी वो कितनी आएगी 45 आएगी यानी 45 आएगी। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जितने भी बच्चे रेलवे की जो तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो वीडियो को यहाँ पर शेयर जरूर कर देना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपको जो कंटेंट दूंगा रेलवे में एक ही एक क्वेश्चन यहाँ पर फंसेगा आपके पेपर में। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन के सामने दिखाई देगा और इसे भी ध्यान से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर एडवांस मैथमेटिक्स से लिया गया है। क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका 6√3 सेंटीमीटर है, तो इसका हमें एरिया बताना है क्षेत्रफल, कि क्षेत्रफल कितना होगा। तो अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखना। सबसे पहले एक हमने त्रिभुज ले लिया इस टाइप से, एक हमने यहाँ पर त्रिभुज बना लिया और यहाँ पर समबाहु त्रिभुज बोला है, समबाहु त्रिभुज की माध्यिका। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, जो त्रिभुज जो है वो ए बी और सी इस टाइप से है। समबाहु त्रिभुज का मान होता है कि यहाँ पर जो सभी भुजाएं होती हैं वो यहाँ पर बराबर होती हैं। और दोस्तों समबाहु त्रिभुज की एक विशेषता है कि इसका जो पेरीमीटर होता है वो यहाँ पर 3a होता है। और जो माध्यिका पूछ रहा है, ये माध्यिका समबाहु त्रिभुज में दोस्तों ये माध्यिका जो होती है वो हम बताएंगे कि कौन सी होती है। जो यहाँ से और यहाँ तक जो एक लंब यहाँ पर पड़ता है और ये इसकी क्या होती हैं ऊंचाई होती है दोस्तों। और जो ऊंचाई जो होती है इसी को हम बोलते हैं माध्यिका,
ये होता है, यहाँ होती है हाइट, और यहाँ पर माध्यिका वो जो होती है वो यहाँ पर नोट कर लेना कि √3/2 इंटू ए होती है माध्यिका, और माध्यिका हमारे अकॉर्डिंग इतनी है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6√3 है। आप दोस्तों इसे काटेंगे, सबसे पहले तो काटने पर क्या आएगा, √3 से √3 कैंसिल, और ए का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 2 उधर चला जाएगा तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। इतना उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है उसका एरिया बताइए। तो एरिया जो होता है वो कितना होता है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ये होता है इसका एरिया। तो भुजा हमारे पास कितनी है, 12 है, तो √3/4, और भुजा है हमारे पास 12, यानी 12 को हमने 2 बार लिख लिया इस टाइप से। 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, और 12 तियाँ कितना आएगा, 24 12 तियाँ 36√3, और ये आ जाएगा कितने में, सेंटीमीटर स्क्वायर में। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं अब आपको फ्रेंड्स मेरा वीडियो आपको समझ में आएगा होगा कि कैसे करते हैं। और अर्थमेटिक के चैप्टर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन नोट कर लेना, हर एक क्वेश्चन में पूछा जाता है। रेलवे ग्रुप डी में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं दोस्तों। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नए वीडियो में नए टाइप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।